हेलो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आजम सर, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला में। आज मैं आप सबको क्लास 10th के टॉपिक 2-4 वाले रैखिक समीकरण में एक्सरसाइज 3.3 के कुछ बच्चे हुए क्वेश्चन को कराने जा रहा हूँ, इसलिए आप सब हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का है 3 का चौथा नंबर क्वेश्चन है। कल मैं क्वेश्चन नंबर 3 का 3 नंबर तक कराया था, आज मैं उसके आगे 4 नंबर कराने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, इसलिए आप सब ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है कि एक नगर में, नगर मतलब क्या था, सिटी में टैक्सी के भाड़े में एक नियत मतलब क्या था, फिक्स्ड नियत के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित है। कहने का मतलब है एक फिक्स्ड भाड़ा है कि 10 रुपया लगेगा ही, 20 रुपया, 10 रुपया एक फिक्स कर दिया है। उसके बाद अतिरिक्त जितना किलोमीटर चलेंगे उसका अलग भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। यानी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तब कहता है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या होगा। कहने का मतलब नियत फिक्स भाड़ा भी पता करना है और प्रति किलोमीटर जो चला है उसका भाड़ा क्या होगा, इसको हमें ज्ञात करना है। तब एक व्यक्ति को कुल 25 किलोमीटर अधिक चला है तो फिक्स्ड भाड़ा और 25 किलोमीटर का भाड़ा भी ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन जब सॉल्यूशन करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मानेंगे कि माना कि टैक्सी का नियत भाड़ा X रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त प्रति किलोमीटर का भाड़ा Y रुपया है। कहने का मतलब है कि हम फिक्स्ड भाड़ा, नियत भाड़ा X रुपया माने और प्रत्येक अतिरिक्त जितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर जो चलेंगे, जितना किलोमीटर चलेंगे एक्स्ट्रा, उसका भाड़ा Y रुपया है। तब देखिए प्रश्नानुसार, देखिए यहाँ पे आपका तुरंत क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले फिक्स भाड़ा तो 100 रुपया रहेगा ही। अब प्रति किलोमीटर का भाड़ा है Y रुपया, यानी 1 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, Y रुपया है। कितना चला, 10 किलोमीटर का भाड़ा क्या होगा, 10Y, क्या हो जाएगा 10Y, 10Y। इसका भाड़ा है 105 रुपया। समीकरण 1 हो गया। और X फिक्स रुपया और 1 किलोमीटर का Y रुपया है, तो यहाँ पे 15 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 15Y रुपया, 15Y रुपया बराबर 155 रुपया। यही आपका समीकरण हो गया। अब आप सॉल्यूशन कर दीजिए इसको, जो भी विधि लगाना है। अब समीकरण क्या लें, 1 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y। इसको समीकरण 3 मान लीजिए सपोज। अब लिखेंगे, अब x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समझे। समीकरण 2 क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। ऐसा करते हैं, इसको यहाँ लिखते हैं। x का मान कितना है, 105 माइनस 10y। x का मान यहाँ पे लिख दिए, ये x का मान, फिर प्लस है 15y, प्लस 15y बराबर 155। अब देखिए 105 यहाँ पे क्या प्लस है, बराबर को वो साइड लेंगे माइनस होगा, यहाँ माइनस 10y प्लस 5y 15y क्या हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस 105। इसलिए हो जाएगा मेरा y बराबर हो जाएगा, इसको जब घटाएंगे तो 0, यहाँ क्या बचा 5/5, 5 एकम 5, 10 × 50 हो जाएगा। इसलिए y बराबर मेरा आ गया 10, y का मान 10 हो गया। अब देखिए समीकरण 3 से, अब देखिए समीकरण 3 कहाँ, यहाँ है। समीकरण 3 है कि x बराबर 105 माइनस 10y। तो 105 माइनस 10 गुना y का मान 10 आया, क्या हो गया
बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, इसलिए x का मान आ गया 5। x का मान आ गया 5। क्लीन करके यहाँ पे बताते हैं। आप देखिए x का मान 5 जब आ गया, y का मान 10 आ गया, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अतः xc का नियत भाड़ा, टैक्सी का नियत भाड़ा, नियत किसको माने थे? नियत भाड़ा x को। नियत भाड़ा 5 रुपया और प्रत्येक अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा? 10 रुपया। यही तो हमें निकालना था। क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, कह रहा है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर मतलब अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा। तो नियत भाड़ा 5 रुपया आया, अतिरिक्त भाड़ा क्या होगा? 10 रुपया आया। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या होगा? अब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा हो जाएगा x प्लस 25y। x तो फिक्स भाड़ा रहेगा ही, तो x का मान कितना है? x का मान है 5 प्लस 25 गुना 10 बराबर हो गया 5 प्लस 250 बराबर हो गया 255। ये आ गया आपका 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे फिर बताते हैं क्लीन करके। चलिए क्वेश्चन नंबर है 3 का 5। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है। यानी उसके अंश और हर दोनों में जब 2 जोड़ेंगे तो 9/11 भिन्न बन जाएगा। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाता है तो वह भिन्न 5/6 हो जाती है। तब कह रहा है कि वह भिन्न क्या है, उसको ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं, क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना कि भिन्नों का अंश क्या होता है? ऊपर वाला। माना कि भिन्नों का अंश x है और हर y। तब क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। चूंकि अंश हम माने ऊपर वाला अंश होती है, नीचे वाला हर होता है, x/y हो गया मेरा भिन्न। अब देखिए, अब प्रश्नानुसार जैसे जैसे कहा है उस तरह इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्नानुसार कह रहा है कि उसके अंश मतलब x, अंश में भी 2 जोड़ देंगे और हर में भी 2 जब जोड़ दिया जाता है तो वो बन जाता है 9/11। यही तो कहा है। अब देखिए यहाँ पे पढ़िए, भिन्न के अंश और हर दोनों में, अंश में भी 2 और नीचे भी हर में भी 2 जब जोड़ दिया जाता है तो वो 9/11 हो जाती है। इसका मतलब अब इसको हम जानते हैं, जब बराबर होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना होती है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 11 गुना x प्लस 2 फिर 9 गुना y प्लस 11x प्लस 22 बराबर 9y बराबर 18। कितना हो जाएगा? 11x, इसको जब इधर लाएंगे तो हो जाएगा 9y, जब इसको ये साइड ला जाएंगे तो हो जाएगा 18 माइनस 22। यानी फाइनली मेरा इक्वेशन बना है 11x माइनस 9y बराबर माइनस 14। समीकरण 1 बना। अब देखिए अगला, और देखिए, और में क्या कह रहा है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश x है इसमें 3 जोड़े और हर y है इसमें भी 3 जोड़े, यह आपका बन जाता है 5/6। कितना बन जाता है? 5/6। यानी 6 गुना x प्लस 3 बराबर 5 गुना y प्लस 6x प्लस 18 बराबर 5y प्लस। समझे? अब देखिए 6x माइनस 5y, 5y को ये साइड लाइन बराबर से माइनस हुआ और यहाँ 15 है, इसको ये साइड लाएंगे तो माइनस होगा 18। इसलिए 6x माइनस 5y बराबर माइनस
15 3 18। ये आपका 2 इक्वेशन बना। अब किसी एक को लेके आपको सोल्यूशन कर देना है, एक्स और वाई का मान आ जाएगी। चलो क्या ले, हम समीकरण 2 ही लेते हैं। अब समीकरण 2 से समीकरण 2 लेंगे तो 6x - 5y बराबर -, तो इसको ऐसा कर सकते हैं हम 6x रखें। इसको देखिए क्या करना है हमको कि ये 6x ये प्लस माइनस है, इधर लाएंगे तो प्लस हो गया 3 बराबर 5y। ये माइनस वाला जो था -5y बराबर की वो साइड लाएंगे प्लस 5y, और ये माइनस था ये साइड लाए तो प्लस हो गया। इसलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए y बराबर हो जाएगा, ये बराबर की ये साइड लाएंगे तो 6x + 3/5। ये आपका हो गया समीकरण 3। नहीं हो गया, y बराबर, इसको सिर्फ भाग दे दिया इधर, 6x + 3/5 वही लिखे, 6x + 3 है बटे 5। यहाँ तक क्लियर? आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके आगे देखिए आप, अब लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 देखिए यहाँ पे है, 11x को रख देंगे वैसे एज इट इज रख देंगे, 11x को सॉरी -9, y का मान वहां पे लाए, समीकरण 3 में है 6x + 3/5। क्या है? y बराबर -4। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से 11x लिखेंगे। अब 9 को ये दोनों में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? -9 6 का 54x -27, और बटे में यहाँ पे है 5 दोनों। ये क्या है? x का, सॉरी ये तो y की जगह पे रखी ही थी, ठीक, y तो रखे ही, तो y यहाँ नहीं आएगा, बराबर हो जाएगा -4। अब देखिए यहाँ ध्यान से, इसको एलसीएम हो जाएगा 5, फिर यहाँ क्या आ जाएगी 11 × 5 = 55, x - 54 x - 27 बराबर -4। अब इसको क्लीन करता हूँ। अब देखिए ध्यान से, 55x - 54x मतलब x - 27, ये यहाँ से इधर आएगा कुछ नहीं बटे 1, यहाँ से क्या हो जाएगा गुना -20। इसका मतलब हुआ कि x बराबर, ये क्या माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा +27। इसका मतलब, इसलिए x बराबर मेरा मान आया 7, x का मान 7। अब यहीं पे आप देखिए, यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है? देखिए y बराबर 6x + 3/5, y बराबर 6, x का मान 7, x का मान यहाँ पे 7 आया, 7 + 3/5। अब देखिए 7 × 6 = 42, 3 = 45/5, 5 × 5 = 45, इसलिए y बराबर आया 9, y का मान 9, x का मान 7, इसलिए हम कह सकते हैं अतः अभीष्ट भिन्न बराबर x/y बराबर 7/9। यही मेरा क्या आया? आंसर आया, यही मेरा आंसर हुआ। कुछ भी नहीं था, सिर्फ सॉल्यूशन x और y का मान निकालना था, उसका भिन्न लिख देना था। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। इसके आगे बताते हैं। चलिए 3 का है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 का 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। यानी आज से, जैसे आज 2025 है, 5 वर्ष बाद 2030 में, कहने का मतलब है कि 5 साल के बाद उसके पुत्र से जैकब की आयु 3 गुनी हो जाएगी। अगर 2025 में उसका पुत्र का आयु 10 साल है तो 2030 में उसका जैकब की आयु क्या हो जाएगा? 3 गुनी मतलब 30 वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, आज से 5 साल पूर्व मतलब पहले, यानी 2025 है तो 5 साल पहले 2020 होगा, कि जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। यानी आज से 5 साल पहले उसके पुत्र से जैकब का आयु 7 गुनी थी। तब का तक वर्तमान, अभी यानी 2025 जो वर्तमान प्रेजेंट ईयर है,
उस टाइम कहता है उसकी आयु क्या है, इसको पता करना है। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ नहीं है। 5 साल बाद कह रहा है कि उसका 3 गुनी है, हो जाएगी, और 5 साल पहले कहता है 7 गुनी थी, तो वर्तमान आयु क्या होगी यही पूछ रहा है। हम बोलेंगे माना कि जैकब की वर्तमान पूछ रहा है ना, वर्तमान आयु माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष है और उसके मतलब जैकब के उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम मान लिए x वर्ष y वर्ष। तब 5 वर्ष ना, कह रहे 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, वर्तमान आयु है x वर्ष, 5 वर्ष बाद 5 वर्ष जुट जाएगा, ऐड हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा 5 x प्लस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु कहने का मतलब है उसका हो जाएगा, उसका भी हो जाएगा y प्लस 5 वर्ष। कहने का मतलब मेरा यही है कि अगर 5 वर्ष बाद जैकब की आयु x प्लस 5 वर्ष होगा तो पुत्र का भी तो बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि उसका पुत्र का नहीं बढ़ेगा, उसका भी जो आयु था, प्रेजेंट आयु जो है y वर्ष, तो उसमें भी 5 वर्ष ऐड हो जाएगा। यही हुआ। तब हम कह सकते हैं अब हम प्रश्नानुसार। अब प्रश्न हमको क्या कहा है उस पर गौर करना, ध्यान देना। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब का आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि 5 वर्ष बाद तो जैकब का आयु x प्लस 5 है, यही है, और उसके पुत्र की आयु क्या है y प्लस 5। कहता है 5 वर्ष बाद इसका जैकब का आयु इसके आयु से 3 गुना हो जाएगा। इसको बराबर अगर लिखेंगे तो 3 गुना हमको किस में करना पड़ेगा, जैकब की पुत्र के आयु में। पुत्र के आयु में 3 गुना करेंगे तब नहीं इसके बराबर, चूंकि ये ऑलरेडी 3 गुना है इसके आयु से ये 3 गुना है, तो बराबर करने का मतलब है कि उसके पुत्र में हमको 3 गुना करेंगे तब बराबर हो जाएगा। अब देखिए x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15। इसको कुछ नहीं किए, दोनों में गुना किए बारी बारी से। 3 गुना y, 3y प्लस है तो प्लस, 3 गुना 5 15, x माइनस 3y बराबर 15, माइनस इधर प्लस है तो माइनस। लास्टली हमको मिला x माइनस 3y बराबर 10। ये एक समीकरण रहने देते हैं। अब देखिए हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं क्या, कि इसको क्लीन करके यहाँ पे लिखते हैं। फिर 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब आप ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष, और उसके पुत्र की आयु y माइनस 5 वर्ष, यही होगा। अब फिर देखिए यहाँ पे प्रश्नानुसार जैसे कहा है उस हिसाब से हम चलते हैं। x माइनस 5 वर्ष और यहाँ पे y माइनस 5 वर्ष दोनों लिख दिए। कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। जब हम दोनों बराबर करेंगे तो भैया इसमें हमको 7 वर्ष गुना करना पड़ेगा उसके पुत्र में, यानी x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, यानी x माइनस 7y बराबर, ये इधर जब जाएगा प्लस होगा, यानी 35 प्लस 5। लास्टली हमको क्या मिला, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। ये मिला हमको समीकरण 2। अब देखिए यहाँ, अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 3y बराबर 10। तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, इसको ये माइनस इधर आएगा तो प्लस ये। अब हम कह सकते हैं
क्या लिखेंगे अब, x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर। x का मान समीकरण 2 में रखिए। समीकरण 2 क्या है, x माइनस 7y बराबर माइनस 30। x का मान कितना आया, 10 प्लस 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30। इसका मतलब 10 प्लस है, वो सट लाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे 3y प्लस में माइनस 7y, तो माइनस 4y बराबर माइनस 30 माइनस 10। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि 4 माइनस 4y माइनस 40, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए y बराबर हो जाएगा 40/4। इसलिए हम कहेंगे y बराबर हो गया 10 वर्ष। y का मान कितना आया, 10। अब देखिए, जब y का मान मेरा 10 आया है, y का मान कितना आया, 10। अब समीकरण 3 से, यहाँ पे नहीं माने थे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। अब लिखेंगे समीकरण 3 से। समीकरण 3 में देखिए x बराबर 10 प्लस 3y है, तो y का मान कितना आया, 10। तो x का मान कितना हो गया, 10 प्लस 30, इसलिए x बराबर हो गया मेरा 40। x का मान 40 और y का मान कितना आया, 10। इसलिए हम कह सकते हैं अतः जैकब की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु जैकब का हम क्या माने थे, जैकब की वर्तमान आयु माने थे हम x। तो जैकब की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। 40, इसको मिटा देते हैं। जैकब की वर्तमान आयु हो जाएगा मेरा 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष है ना। उसका पुत्र का वर्तमान आयु क्या माने थे, y माने थे, y बराबर 10 वर्ष हुआ और x बराबर 40 वर्ष। यही क्वेश्चन था। एक्सरसाइज 3.3 खत्म हो गया। फिर कल नेक्स्ट पढ़ाएंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।